नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। और हमारे परिवार एग्ज़ाम की तैयारी की तरफ से आप सभी को रंगों के त्यौहार होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इस होली पर आप सभी के जीवन में खुशियों और आनंद के रंग भर जाएं, हम इसी की कामना करते हैं। और इसी कामना के साथ हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हरियाणा जीके के प्रीवियस एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस को, जो कि पीछे वाले एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो अगर आप अच्छे से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो जुड़ जाइए हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम की तैयारी के साथ। और नोट्स और PDF के लिए ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक दिया गया है वीडियो डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए, बात करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, प्रदेश के किन जिलों में दो विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है। तो हरियाणा के दो ज़िले हैं जिनके अंदर दो पर्यावरण न्यायालय हैं, उनकी स्थापना की गई है। तो पूछा गया है वो कौन से हैं, तो वो रहेंगे फरीदाबाद और हिसार। जो फरीदाबाद और हिसार के अंदर दो पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोहाना में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था। तो जो गोहाना के अंदर जो किले का निर्माण है वो करवाया गया था पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना है ये की गई थी चौधरी बंसीलाल के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? चौधरी बंसीलाल के द्वारा। अब आपको पता होना चाहिए थोड़ा चौधरी बंसीलाल के बारे में। जो चौधरी बंसीलाल है उन्हें हरियाणा का विकास पुरुष भी कहा जाता था। क्या कहा जाता है? हरियाणा का विकास पुरुष। इसके अलावा हरियाणा का लौह पुरुष भी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक हरियाणा का निर्माता। इसके अलावा जो इन्होंने हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की थी, इसका चुनाव चिन्ह था लड़का लड़की। क्या था? लड़का लड़की। और जो चौधरी बंसीलाल के राज में ही 1970 में हर घर में बिजली आ गई थी। क्या आ गई थी? बिजली है जो इलेक्ट्रिसिटी, वो हर घर में पहुंच गई थी 1970 में। और ये किसके राज में हुआ था? ये भी चौधरी बंसीलाल के राज में हुआ था। इसके अलावा जो चौधरी बंसीलाल हैं 1975 से लेकर 1977 तक केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री के पद पर रहे हैं। रक्षा मंत्री भी रहे हैं ये कब? 1977 से 1975 तक। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ी बात है, 1 जुलाई 1996 से लेकर 1 अप्रैल 1998 तक इन्होंने हरियाणा में शराबबंदी कर दी थी। क्या कर दी थी? शराबबंदी। तो ये तीन चीज़ हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एक तो बंसीलाल के टाइम में क्या हुई? शराबबंदी। दूसरा, हर घर में 1970 में बिजली आ गई थी। और इसके अलावा इन्हें हरियाणा का विकास पुरुष, हरियाणा का लौह पुरुष और आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। और साथ में इन्होंने हरियाणा विकास पार्टी है उसकी स्थापना की थी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जसराज शास्त्रीय संगीतज्ञ का जन्म कहाँ हुआ। तो जो पंडित जसराज हैं इनका जन्म हुआ था हिसार के पीली मंदोरी गांव में। किस गांव में? पीली मंदोरी गांव में। कभी कभी यहाँ पर आपके ऑप्शन में फतेहाबाद भी आ जाता है। तो अगर ऑप्शन में हिसार ना हो और फतेहाबाद हो तो इसका आंसर रहेगा फतेहाबाद। और जो पंडित जसराज है इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें कहा जाता था सवर सम्राट। क्या कहा जाता था? सवर सम्राट। और अभी हाल ही में 17 अगस्त 2020 को दिल का दौरा पड़ने से
पंडित जसराज हैं, उनका निधन हो गया है। और इनका निधन कहाँ पर हुआ? अमेरिका में। कहाँ पर? अमेरिका में इनका निधन हुआ। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर छोटूराम ने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? जो छोटूराम जी हैं उन्होंने लॉ कहाँ से किया? तो इन्होंने लॉ किया आगरा कॉलेज से। कहाँ से किया? आगरा कॉलेज से। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 24 नवंबर 1881 को। कहाँ पर? रोहतक के गड्डी सापला गांव में। कहाँ पर? रोहतक के गड्डी सापला गांव में। और जो गड्डी सापला गांव है अभी इसका नाम बदल दिया है और इसका नाम क्या रख दिया है? छोटूराम नगर रख दिया है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए यहाँ पर 1923 के अंदर इन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी फजली हुसैन के साथ मिलकर। और 1924 के अंदर इन्होंने जमींदारा लीग की स्थापना की थी। किसने की थी? सर छोटूराम ने। नेक्स्ट बात करें, शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? तो जो शेख चिल्ली का मकबरा है ये है कुरुक्षेत्र के थानेसर में। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र के थानेसर में। और जो शेख चिल्ली का मकबरा है इसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? हरियाणा का ताजमहल। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो शेख चिल्ली का मकबरा है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना है जो वो हुई थी 1650 के अंदर। कब हुई थी? 1650 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना है उसकी शुरुआत की थी? तो जो पशुधन बीमा योजना है इसकी शुरुआत की गई 29 जुलाई 2016 को। कब की गई? 29 जुलाई 2016 को। किसके द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थित है? तो जो हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल वो खोला गया कुंजपुरा करनाल के अंदर। कहाँ पर? कुंजपुरा करनाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकलती है? तो जो पश्चिमी यमुना नहर है ये ताजेवाला कॉम्प्लेक्स है यमुना नगर के अंदर। कहाँ पर? यमुना नगर के अंदर। और उसके पास ही एक हथेनी कुंड बैराज है। वहाँ से जो यमुना नदी से पश्चिमी यमुना नहर है वो निकाली गई है। कहाँ से निकाली गई है? ताजेवाला कॉम्प्लेक्स और हथेनी कुंड बैराज यमुना नगर से निकाली गई है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? तो हरियाणा के अंदर ऐसा एक ही सरोवर है जिसे पक्की ईंटों से बनाया गया है, वो है ब्रह्म सरोवर। और ये कहाँ पर रहेगा? ये रहेगा कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ रहेगा? कुरुक्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा पशुधन फार्म हरियाणा के किस नगर में स्थित है? तो जो हरियाणा का सबसे बड़ा पशुधन फार्म है वो स्थित है हिसार के अंदर। कहाँ पर स्थित है? हिसार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया था तो वो कौन थे? वो थे नाहर सिंह, राजा नाहर सिंह। जो राजा नाहर सिंह हैं उन्होंने कहाँ का नेतृत्व किया था? बल्लभगढ़ का। और इन्हें बल्लभगढ़ का शेर भी कहा जाता था। क्या कहा जाता है? बल्लभगढ़ का शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में राजा तोमर द्वारा क्या बनवाया गया? तो राजा तोमर के द्वारा बनवाई गई थी सूरजकुंड झील। और कई बार ऑप्शन में आपसे पूछ सकता है इसका पूरा नाम, तो ये था अनंगपाल तोमर। क्या था? अनंगपाल तोमर, जिसे सूरजमल या सूरजपाल भी कहते थे। इसने क्या करवाया था? इसने सूरजकुंड झील है इसका निर्माण करवाया था। कहाँ पर है ये? ये है फरीदाबाद के अंदर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने खालिस्तान में $5 बिलियन के नए औद्योगिक नगर क्षेत्र का विकास करने जा रही है। जो हरियाणा सरकार है $5 बिलियन की लागत से एक औद्योगिक क्षेत्र है वो बनाने जा रही है। तो ये किस जिले में है? ये बनाने जा रही है गुरुग्राम में। कहाँ पर? गुरुग्राम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार में
उद्योग व वाणिज्य, पर्यावरण और औद्योगिक परीक्षण मंत्रालय किसके पास है? जो उद्योग, वाणिज्यिक और पर्यावरण मंत्रालय और इसके साथ ही औद्योगिक परीक्षण मंत्रालय है, ये किसके पास है? तो ये है मूलचंद शर्मा के अंडर में। किसके पास है? मूलचंद शर्मा के पास। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के बहोली में कौन सा कारखाना लगा है? तो पानीपत के अंदर मोस्टली तेल रिफाइनरी लगी हुई है। तो पानीपत के अंदर लगा है भारतीय तेल निगम लिमिटेड की तेल रिफाइनरी। कहाँ पर है ये? पानीपत के बहोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो हरियाणा के अंदर जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है साक्षी मलिक। कौन है? साक्षी मलिक। और आपको पता होना चाहिए जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत भी हरियाणा से हुई थी और हरियाणा के पानीपत जिले से। कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये हुई थी 22 जनवरी 2015 को। कहाँ से हुई थी? पानीपत से। और किसके द्वारा की गई थी? जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा की गई थी। और इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर है इसका, वो कौन है? तो वो रहेगा माधुरी दीक्षित। कौन रहेगा? माधुरी दीक्षित। और हरियाणा में रहेगा साक्षी मलिक। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली का गोल्फ मैदान हरियाणा के किस जिले में है? तो जो अरावली का गोल्फ मैदान है ये है हरियाणा के फरीदाबाद जिले में। किस जिले में है? हरियाणा के फरीदाबाद जिले में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त की गई? तो जो हर्षवर्धन काल की जो कालीन मुद्रा है, ताम्र मुद्रा, वो की गई थी सोनीपत से प्राप्त। कहाँ से की गई थी? सोनीपत से। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? तो जो सीसी चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, CCAU, ये हरियाणा के हिसार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के हिसार में स्थित है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो जो हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रही हैं वो रही हैं राव वीरेंद्र सिंह। कौन रहे हैं? राव वीरेंद्र सिंह। अब आपको राव वीरेंद्र सिंह के बारे में पता होना चाहिए। जो ये राव वीरेंद्र सिंह हैं ये तुलाराम थे, जो राव तुलाराम, उनके वंशज रहे हैं। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए इन्होंने हरियाणा के अंदर एक पार्टी भी बनाई थी जिसका नाम था हरियाणा विशाल पार्टी। क्या नाम था? हरियाणा विशाल पार्टी। ये बनाई थी राव वीरेंद्र सिंह ने। इसके अलावा हमने एक क्वेश्चन किया था हरियाणा विकास पार्टी। तो जो हरियाणा विकास पार्टी है ये बनाई गई थी बंसीलाल के द्वारा। किसके द्वारा? बंसीलाल के द्वारा। तो जो राव वीरेंद्र सिंह हैं, इन्हीं के जब ये मुख्यमंत्री थे तो इन्हीं के टाइम पर 1967 में पहली बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन भी लगा था। ये भी बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हवेंग स्वांग किस सम्राट के समय हरियाणा में आया था? तो जो चीनी यात्री हवेंग स्वांग है ये आया था राजा हर्षवर्धन के समय। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है कि जो हवेंग स्वांग है ये हरियाणा में किस शताब्दी में आया? तो ये आया था 7वीं शताब्दी में। और कब से कब तक ये हरियाणा में रहा? तो ये 634 से लेकर 644 ईस्वी तक हरियाणा में रहा। इसके अलावा जो हवेंग स्वांग है इन्हें यात्रियों का राजकुमार भी कहा गया। क्या कहा गया? यात्रियों का राजकुमार। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था? CU की। क्या नाम था? CU की माई लाइफ। CU की नाम की पुस्तक है, ये भी हवेंग स्वांग के द्वारा लिखी गई। इसके अलावा एक चीनी यात्री और आया था भारत में जिसका नाम था फाहियान। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो फाहियान है ये किसके टाइम पर
भारत में आया तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में। किसके टाइम में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में। तो ह्वेन-त्सांग आया हर्षवर्धन के समय और फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। और जो ह्वेन-त्सांग है इसे कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार। बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट। गुरुग्राम में नया औद्योगिक नगर क्षेत्र स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार ने किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो गुरुग्राम के अंदर एक नया औद्योगिक नगर स्थापित करने की बात चल रही है। इसके लिए किस कंपनी के साथ मिलकर जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसने साइन किए हैं? तो ये किए हैं CFLD, चाइना फॉर्च्यून लैंड डेवलपमेंट कंपनी है ये चाइना की, इसके साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा में पहला उपन्यास कौन सा था? तो जो हरियाणा का पहला उपन्यास था ये था झाड़ू फिरी। कौन सा था? झाड़ू फिरी। और ये किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया राजा राम शास्त्री के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? राजा राम शास्त्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरियाणा सरकार में पर्यटन, तकनीकी शिक्षा और संसदीय मामले का जो मंत्रालय है वो किसके पास है? तो जो पर्यटन मंत्री हैं, तकनीकी मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं और संसदीय मामलों के मंत्री हैं वो कौन है? वो हैं कंवरपाल गुर्जर। कौन रहेंगे? कंवरपाल गुर्जर। तो ये रहेंगे आज के जो हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। इसके अलावा आप हरियाणा जीके की तैयारी के लिए हमने हरियाणा जीके के मॉक टेस्ट डाले हुए हैं। और इसके अलावा जो हरियाणा की करंट अफेयर्स हैं जो कि जनवरी 2020 से मार्च 2021 तक, उसकी भी 11 वीडियो हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोबारा से, और आपके जीवन में खुशी और आनंद के जो रंग हैं वो अच्छे से भर जाएं और इस तरह से भर जाएं कि वो पूरी ज़िंदगी आपके जीवन में बने रहें। इसी के साथ अभी इस वीडियो में इतना ही। अच्छे से आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और होली को एंजॉय कीजिए। ओके, थैंक यू।